राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आज राजकीय महाविद्यालय राजसमंद की प्राचार्य, साथ में जिला नोडल प्राचार्य राजसमंद डॉक्टर रचना तेलंग द्वारा महात्मा गांधी के जीवन दर्शन का वर्तमान समय में प्रभाव विषय पर एक व्याख्यान दिया जा रहा है, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय सारा विश्व एटम बम के साए में आतंकित और भयभीत था, ऐसे समय में महात्मा गांधी ने अहिंसा की जो ताकत है उसको सारे विश्व के सामने प्रस्तुत करके एक विश्व गुरु के रूप में भारत को सारी दुनिया में प्रतिस्थापित किया। ऐसे महान विभूति को आज हम पुनः प्रणाम करते हैं और यह हम बताने की कोशिश करेंगे कि जो व्यक्ति आज से 50 या 100 वर्ष तक, 150 वर्ष पहले तक जो इतना प्रभावशाली था, आज भी वो उतना ही प्रभावशाली है और भारत की गरिमा, अस्मिता उन्हीं के सिद्धांतों पर चलकर अमर बन सकती है। गांधी जी के जो संदेश थे, वे संदेश केवल उनके निजी नहीं थे, वो उस सनातन संस्कृति के अंग थे जिसके माध्यम से भारत विश्व गुरु रहा है। और उसने हमेशा हर युग में यह संदेश दिया है कि जो मानवता के संदेश हैं, जो सत्य अहिंसा के संदेश हैं, वही अंत में विजयी होंगे। कोई अस्त्र, कोई शस्त्र, कोई एटम बम और कोई भी विद्वेष की शक्तियाँ कभी भी मानवता पर हावी नहीं हो सकती, क्योंकि हम इस सनातन सत्य को समझ चुके हैं। और यह आज नहीं, आज से हजारों और लाखों वर्ष पूर्व हमारी सनातन संस्कृति के माध्यम से भारत के मनीषियों ने वेद व्यास से लेके वेद के पुराण के जो रचयिता थे, उन सभी ने यह संदेश दिया है कि जो मानवीय मूल्य हैं वही हमेशा अमर रहेंगे और हमारी संस्कृति को भी अमर बनाएंगे। समस्त विश्व के लोगों ने, किसी ने एटम बम बनाया, किसी ने मशीनें बनाई, किसी ने भौतिक संसार को बहुत ही उन्नति प्रदान की, लेकिन जो मानवीय मूल्य हैं वही जीवन की अमरता को प्रस्तुत कर सकते हैं। गांधी जी के इस संदेश को गांधी जी ने स्वयं अपने अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से भारत और विश्व में फैलाने का प्रयास किया, जिनमें से खादी का संदेश, ग्रामोद्योग, सर्वोदय, हरिजन उद्धार, अहिंसात्मक क्रांति आंदोलन, नमक सत्याग्रह, बुनियादी शिक्षा, ऐसे कई सिद्धांत उन्होंने अपने जीवन में उतारे और पूरे भारत में फैलाए, जिसके माध्यम से जीवन के हर एक पक्ष को उन्होंने उजागर करने की एक पहल की। यही नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान ऋषि मुनि को उन्होंने शांति निकेतन जैसे महान गुरुकुल की स्थापना करने के लिए प्रेरणा दी। ऐसे ही अनेक कार्य, हिंदी को पूरे भारत में राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिस्थापित करने का कार्य किया और सर्वोदय जैसे कार्यक्रम लेकर राजनीति को जननीति बनाने का एक बहुत ही बड़ा कार्य उन्होंने किया था। यही नहीं, पूरे विश्व में शांति का संदेश देने के लिए जो गुट निरपेक्ष है आंदोलन, उसकी भी नींव गांधी जी ने डाली और उसी के आधार पर अन्य नेताओं ने इसे आगे बढ़ाया। जो गांधी जी का संदेश था वो तत्काल में, उस समय में बहुत ही प्रभावशाली था, लेकिन कोई इस बात को विरोध नहीं कर सकता कि आज भी वे उतने ही प्रभावशाली हैं, क्योंकि गांधी जी के सिद्धांतों को अपनाकर वर्तमान सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कई ऐसे कार्यक्रम चलाए, हमारे मुख्यमंत्री और हमारी राजस्थान सरकार ने भी कई ऐसे कार्यक्रम चलाए, जिनकी वजह से आज हम गांधी जी की प्रासंगिकता को, उनके प्रभाव को पुनः देख सकते हैं। स्वच्छता आंदोलन, हम जानते हैं कि ये पूरे भारत और पूरे राजस्थान सरकार ने इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम बनाया है, जिससे सारे कॉलेज, सारे जो शैक्षिक संस्थान थे, एक एक कोना हमारे देश का उजागर हो गया और ये जो हमारे अंदर छुपी हुई सारी की सारी विमलता को उसने धो दिया। अभी वर्तमान शिक्षा पद्धति जो लागू हुई है, उसमें भी गांधी जी के सिद्धांतों को फिर से पुनर्जीवित करने का एक कार्य किया गया है। यह भी हमारे लिए एक बहुत ही आशाजनक संदेश है
क्योंकि आज हमने देखा कि विदेशी शिक्षा पद्धति को अपनाने के बाद हमारे भारतीय साहित्यिक जगत और शैक्षणिक जगत में बहुत सारी अवनीतियाँ देखी गई। बहुत सारे युवा बेरोजगारों के रूप में घूम रहे हैं। उन्होंने जो हमारे गांधी जी द्वारा बताए गए जो गृहोद्योग थे, ग्रामोद्योग थे, उनको अपनाने में अपनी एक शर्म महसूस करी। औद्योगिक क्रांति को उन्होंने अपना जीवन का आधार बनाया और उसकी वजह से मशीनीकरण तेजी से बढ़ा और लोगों को फिर से हाथों से रोजगार छीनना पड़ा। जो परिस्थितियां आज से आज़ादी से पहले हम लोगों ने भुगती थी, एक बार फिर वही युग हमें देखने के लिए मजबूर होना पड़ा है। आज हम अगर उस गांधी की क्रांति को फिर से पुनर्जीवित नहीं करेंगे तो ऐसे समय में हमें उसी दास्ता, उसी गुलामी और उसी औद्योगिक पर निर्भरता का एक न एक दिन हमें पुनः जो है आश्रय लेना पड़ेगा। और इस दूरगामी सोच के अनुसार हमें आज ही संभलने की ज़रूरत है कि हम अपने युवाओं को इतना मशीनों पर निर्भर न बनाएं, मोबाइल पर निर्भर न बनाएं और इस इंटरनेट पर निर्भर नहीं बनाकर हम उनको अपनी ज़मीनी सच्चाई से जोड़ने की शुरुआत करें। प्रवासी भारतीयों ने ये साबित कर दिया है कि जो उन्होंने बड़े बड़े शहरों में औद्योगिक प्रतिष्ठान लगाए या और औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की, एक दिन वो सारे सपने उनके चूर चूर हो गए। हम लाखों का इक्विपमेंट जुटाते हैं और एक बिजली चली जाने पे वो सारा का सारा हमारा लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट व्यर्थ हो जाता है। इसलिए भारतीय सनातन संस्कृति हमें जमीन से जुड़ने की प्रेरणा देती है। हमें अपने खेती, हमारे जो संस्कार हैं, हमारी सत्य अहिंसा के जो सिद्धांत हैं, उनका प्रचार करना चाहिए। खेती, बागवानी, लोगों का जीवन से संबंधित, श्रम से संबंधित व्यवहार को अपनाना चाहिए। इसी समय में अगर हम इस बात को कोरोना के काल में समझ लें और हमारे युवाओं को भारतीय पद्धति और सनातन संस्कृति के आधार पर रोजगार कमाने के लिए प्रेरित करें, संतोष के लिए प्रेरित करें। बहुत ज़्यादा हमारा लोभ लालच है, उससे भी हमें बहुत सारे नुकसान हुए हैं। ऐसी स्थिति में आज इस बात की आवश्यकता है कि सर्वोदय को हम अपनाएं। सर्वोदय का तात्पर्य है कि हम अपना विकास करें, साथ साथ सब लोगों के विकास की ओर भी पूर्ण ध्यान दें। क्योंकि एक व्यक्ति अपने पेट में जितना भोजन आए उससे ज़्यादा नहीं खा सकता। एक समय में एक वस्त्र वह पहन सकता है और एक समय में एक ही कमरे में वह रह सकता है। चाहे वो कितने बड़े भवन खड़े कर दे, चाहे वो अलमारियों में कितने सारे वस्त्र इकट्ठे कर ले, चाहे वो अपने बैंक बैलेंस में करोड़ों की संपत्ति जमा कर ले। लेकिन ये जो पश्चिमी संस्कृति का भौतिकवादी एक प्रकल्प है, इसे आज हमें छोड़ना होगा और सर्वोदय, सभी के लिए जीना और दूसरों के हित में अपना हित समझना, यह सिद्धांत जब तक हम नहीं अपनाएंगे तब तक हम गांधी जी के सपनों को पूरा नहीं कर सकेंगे। आज हमारे बीच में शास्त्री जी की भी जयंती है। शास्त्री जी और विनोबा गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे। उन्होंने गांधी जी के ही सिद्धांतों के आधार पर जीवन जीकर अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा दिखाकर दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा संदेश दिया था। आज हम उनको पुनः याद करें और उनके प्रभावों के आधार पर ही अपने युवाओं को एक प्रेरणा देंगे तो हमारे जीवन में, भारतीय जीवन में और हमारी जो सरकारें हैं उनके जीवन में, हमारे शैक्षणिक जीवन में एक बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज सही समय है कि उसकी शुरुआत कर दी जाए। अगर हम उन्हीं सिद्धांतों को अपनाते हैं तो एक दिन भारत को फिर से विश्व गुरु की श्रेणी में अवश्य आ जाएगा और वह हमारे लिए आज एक पहला चरण होगा। मैं गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में यह एक बहुत ही अच्छी शुरुआत हो सके, इसकी प्रेरणा, शुभकामना और आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देकर गांधी जी के प्रभाव को आज भी साबित करके आप सभी को विदा प्राप्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद।